जीवन श्रेष्ठ एवं सार्थक कैसे बने। जीवन की श्रेष्ठता और उसका सदुपयोग। मनुष्य निस्संदेह इस सृष्टि की सबसे बड़ी विभूति है। कल्पना कीजिए, यह मानवीय प्रतिभा एवं बुद्धिमत्ता यदि इस धरती पर ना रही होती, दूसरे वन्य पशुओं की तरह यदि मनुष्य भी बुद्धि रहित होता, तो बंदरों और वनमानुषों की तरह वह अपना निर्वाह तो किसी प्रकार कर लेता, पर संसार वैसा ही उबड़ खाबड़ पड़ा रहता जैसा कि सृष्टि के आदि में था। सर्वत्र नदी, नाले, गड्ढे, पर्वत, जंगल, बीहड़ ही दृष्टिगोचर होते। सुनसान, डरावना, निरुद्देश्य और कुरूप वातावरण बना रहता। जिन ग्रह नक्षत्रों में बुद्धि रहित प्राणी रहते होंगे, उनकी नीरस स्थिति के साथ जब मानवीय बुद्धिमत्ता से सुसज्जित इस धरती की तुलना करते हैं, तो लगता है कि हम उतनी महत्वपूर्ण स्थिति में माने जा सकते हैं जितना कि हम अपने लोक की अपेक्षा स्वर्ग लोक को श्रेष्ठ मानते हैं। आज कृषि, पशुपालन, गृह निर्माण, वस्त्र, वस्तु विनिमय, धन, विवाह, परिवार पद्धति, शासन, समाज रचना, धर्म, कर्तव्य, नीति, सदाचार, भाषण, लेखन आदि प्रक्रियाओं का आविष्कार करके मनुष्य ने अपनी स्थिति को दूसरे जीवों की तुलना में अत्यंत ऊंचा एवं महत्वपूर्ण दर्जे पर पहुंचाया है। विकास द्वारा उन्नति करके उसने अपनी जानकारी एवं सुविधाओं को इतना बढ़ा लिया है कि आदिम युग का मनुष्य यदि उसे आकर देखे तो आश्चर्य से चकित हुए बिना ना रहे। सड़कें, सवारी, रेल, मोटर, जहाज आदि द्वारा जल, थल, नभ में स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करना उसके लिए सरल हो गया है। द्रुतगामी जलचरों, थलचरों और नभचरों को जो सुविधाएं प्राप्त हैं, उनसे असंख्य गुना सुविधाएं मनुष्य ने अपने बुद्धिबल से प्राप्त कर ली हैं। ज्योतिष, चिकित्सा, रसायन, शिल्प, उद्योग, शस्त्रास्त्र, शिक्षा, संगीत, कला, मशीनें, तार, रेडियो, बिजली, मुद्रण, बैंक आदि अगणित प्रकार के आविष्कारों ने उसे इतनी सुविधाएं प्रदान की हैं कि आदिम स्थिति की तुलना में आज की स्थिति का अंतर जमीन आसमान जैसा दिखाई पड़ता है। दूसरे जीव जंतुओं की आंखों से यदि मनुष्य की स्थिति का अवलोकन किया जाए तो वैसी ही कल्पना कर सकते हैं जैसी कि हम देवताओं के बारे में करते हैं। हम अपने जीवन में जिन अभावों का अनुभव करते हैं, उनकी पूर्ति की कल्पना स्वर्गस्थ देवताओं में करते रहते हैं। अपनी असंख्य कामनाएं अधूरी रहती हैं। प्रयत्न करने पर भी असफलता एवं असंतोष के अवसर सामने आते ही रहते हैं। ये अभाव खटकते हैं। स्वर्ग के बारे में हम सोचते हैं कि वहां हर इच्छा को तत्काल पूरा करने वाला कल्पवृक्ष मौजूद है। उसकी सहायता से जो कुछ इच्छा करें वह तुरंत पूरी हो सकती है। देवताओं को ये लाभ प्राप्त हैं ही, हमें भी होंगे, यह सोचकर स्वर्ग प्राप्ति के लिए नाना प्रयत्न किए जाते हैं। सृष्टि के दूसरे जीव अपने अभावों और मनुष्य के सुख साधनों को देखते हुए ऐसी ही आकांक्षा रखते होंगे कि हमें मनुष्य जैसी सुविधा मिल सके तो आनंद की सीमा न रहे। संसार के अन्य जीव शारीरिक आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। उन्हें निर्वाह की समस्या हल करने के लिए सतत प्रयत्न करना पड़ता है। कठिनाई से ही वे शरीर रक्षा जितनी सफलता प्राप्त कर पाते हैं। ऋतुओं का प्रभाव, आहार की न्यूनता, अपने से सबलों का आक्रमण उन्हें सदा कष्टमयी स्थिति में डाले रहता है। मानसिक सुविधाओं का तो प्रश्न ही नहीं। बुद्धि के अभाव में प्रगति, अन्वेषण, विचारणा, सहयोग, व्यवस्था, उत्पादन जैसी आवश्यकताओं के संबंध में तो वे कुछ कर ही नहीं पाते। फलस्वरूप गया गुजरा जीवन ही उन्हें जीना पड़ता है। मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए दीनहीन परिस्थिति वाले व्यक्ति को भी जो सुविधाएं रहती हैं, वे अन्य योनियों में श्रेष्ठ माने जाने वाले सिंह, हाथी आदि को भी प्राप्त नहीं है।
संसार को बहुत ही सुंदर, सुसज्जित और व्यवस्थित बनाने में मानव प्राणी की बुद्धिमत्ता को ही सारा श्रेय प्राप्त है। विज्ञान की उन्नति करके उसने सुख उपभोग की प्रचुर सामग्री उत्पन्न की है और विचार विज्ञान का विकास करके भावना क्षेत्र की एक नई दुनिया का ही सृजन कर लिया है। प्रेम, सेवा, करुणा, मैत्री, त्याग, संयम, धर्म, उपासना जैसी उदात्त आकांक्षा या कल्पना, वासना, विलासिता, मनोरंजन, श्रृंगार, सुसज्जा, सौंदर्य, संगीत, नृत्य, विनोद, कविता, साहित्य, क्रीड़ा जैसी कलात्मक और क्रोध, संघर्ष, चिंता, द्वेष, शोक, प्रतिशोध, भय जैसी निकृष्ट मनोवृत्तियों का एक पूरा संसार ही मनुष्य ने रच डाला है। वह उसमें विचरण करते हुए एक नई दुनिया का ही वासी बना रहता है। यह दुनिया पशु पक्षियों के लिए सर्वथा अविज्ञात है। इस क्षेत्र में उनका प्रवेश नगण्य ही होता है। भावनात्मक सूक्ष्म ज्ञान की रचना मनुष्य की प्रतिभा का अत्यधिक अद्भुत चमत्कार है। इस कल्पना जगत के सुख दुख इतने संवेदनशील हैं कि स्थूल जगत के भाव अभाव उनकी तुलना में तुच्छ गिने जा सकते हैं। मनुष्य की रची हुई भाव सृष्टि कैसी विलक्षण है, उस पर विचार करने से यही मानना पड़ता है कि मानव प्राणी निस्संदेह इस सृष्टि की विभूति है। उसका स्थान इस संसार में सर्वोपरि है। सृष्टि की सर्वोपरि सत्ता का अधिपति होने के कारण उससे यही आशा की जानी चाहिए कि वह आनंद से परिपूर्ण जीवन यापन करेगा और उसके संपर्क में जो भी आएंगे उन्हें आनंद लाभ से लाभान्वित करेगा। इतने महत्वपूर्ण स्थान और पद पर पहुंचने के बाद निश्चय ही मनुष्य के कंधे पर कुछ उत्तरदायित्व भी आते हैं। उचित यही है कि उन्हें निभाया जाए। निम्न स्थिति में पड़े हुए जीव का उत्तरदायित्व उतना ही छोटा होता है। यदि वह ना करने योग्य काम करे, ना सोचने योग्य सोचे, तो उसकी प्रतिक्रिया भी सीमित रहेगी। किंतु यदि अधिक सशक्त जीव कुमार्ग पर चल पड़े तो उसकी हानि का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। क्रुद्ध बकरा उतनी हानि नहीं करता जितनी उन्मत्त हाथी कर सकता है। सत्य पर चलते हुए, अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए सज्जनता का, विवेकशीलता का जो सुसंयत कार्यक्रम अपनाया जाता है वही श्रेयस्कर होता है। मनुष्य को जो स्थिति और सुविधा प्राप्त है उनका उपयोग यदि वह रचनात्मक विषय में करे तो उसकी प्रतिक्रिया निस्संदेह बड़ी उपयोगी और आनंदवर्धक होगी। जिस बुद्धि ने अन्य जीव जंतुओं की तुलना में इतना ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया, इतनी प्रगति कर ली, उसके लिए यह क्यों कठिन होगा और होना चाहिए कि शांतिमय जीवन स्वयं जिए और दूसरों को जीने दे। इस बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग करके आज चारों ओर कलेश और कलह का वातावरण बनाया जा रहा है। उन्मत्त हाथी जिस प्रकार दूर दूर तक फसल को तोड़ मरोड़ डालता है, कितनों ही को कुचल कर रख देता है, आज वैसी ही स्थिति मनुष्य की हो रही है। पागल कुत्ता और पागल सियार जिस प्रकार कितने ही लोगों को अकारण काट लेते हैं, दूसरों को मारते और स्वयं मरते हैं, उसी प्रकार की गतिविधियां अपनाकर मानव प्राणी अपनी उच्च स्थिति के अनुरूप उपयोगिता सिद्ध करने की अपेक्षा पागलों जैसा आचरण कर रहा है। सुख शांति के सारे साधन मौजूद रहते हुए भी दुखदायक और शोक संताप की परिस्थितियां बनाए हुए है। विचारशीलता ही मनुष्य की एकमात्र निधि है। इसी आधार पर उसने उच्च स्थान प्राप्त किया है। इस शक्ति का यदि दुरुपयोग होने लगे तो जितना उत्थान हुआ है उतना ही पतन भी संभव है। जितने सुख साधन जुटे हैं उतना ही क्लेश कलह भी इकट्ठा हो सकता है। बुद्धि दो धारी तलवार है। वह सामने वाले को भी मार सकती है और अपने को काटने के लिए भी प्रयुक्त हो सकती है। उच्च स्थिति पर पहुंचा हुआ मनुष्य अपने उत्तरदायित्व को ना पहचाने, अपने कर्तव्य कर्म के प्रति आस्थावान ना रहे, तो वह अपनी विशेष स्थिति के कारण संसार में भारी अहित करने और भारी अव्यवस्था उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। आज यही तो हो रहा है।
मनुष्य को अपने बड़प्पन का, गौरव का अनुभव करना चाहिए। स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए। क्या सोचे और क्या करे, इस संबंध में उसे बहुत ही दूरदर्शिता के आधार पर अपनी गतिविधियों का निर्धारण करना चाहिए। हल्के और ओछे दृष्टिकोण को अपनाकर यदि वह निकृष्ट कोटि का जीवन क्रम अपनाता है तो न केवल इस अलभ्य अवसर को 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद उपलब्ध हुए नर तन को व्यर्थ गंवा देगा, वरन अपना भविष्य भी अंधकारमय बना लेगा। जो बुद्धिमता समस्त सृष्टि को चमत्कृत कर रही है, वह अपने निजी जीवन का उचित कार्यक्रम निर्धारित करने में असफल रहे तो इसे एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। विश्व के भाग्य का निर्माता मनुष्य यदि अपनी समस्या का हल करने के अवसर पर मूर्ख एवं अभागा सिद्ध हो तो इसे एक प्रवंचना ही कहा जाएगा। प्रगति के इतने उच्च स्तर तक चढ़ आने के बाद यदि हम पतोन्मुख गतिविधियां अपनाते हैं तो इसमें भारी चोट लगने का, चूर चूर हो जाने का खतरा मौजूद है। जो जितने ऊंचे से गिरता है उसे उतनी ही गहरी चोट लगती है। 84 लाख योनियों की मंजिल पार करते करते, 84 लाख सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जिसने सबसे ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचने की सफलता प्राप्त कर ली है और लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिसे केवल एक कदम बढ़ाना ही शेष रह गया है, क्या उसके लिए यही उचित है कि आगे बढ़ने की अपेक्षा पीछे हटे, ऊंचे उठने की अपेक्षा नीचे गिरने की बात सोचे? अनेकों की समस्याओं का हल ढूंढने में सफलता प्राप्त करने वाला मनुष्य अपने जीवन की सफलता असफलता की सार्थकता की गुत्थी ना सुलझा सके तो इसे एक विधि विडंबना ही कहा जाएगा। इस धरती पर जितने सुख साधन मौजूद हैं उन सब का अधिकारी बन जाने के बाद भी यदि हम दुखी, असंतुष्ट और संत्रस्त रहें तो यही कहना पड़ेगा कि उपलब्ध बुद्धिमत्ता का सही प्रयोग नहीं हो रहा है। सीधा रास्ता छोड़कर कटीली झाड़ियों में भटकने का उपक्रम किया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बारे में भी सोचें, अपने लक्ष्य की भी चिंता करें। समस्त जीवों की तुलना में अधिक ऊंची स्थिति प्राप्त करके भी अपार सुख साधनों की उपलब्धियां प्रस्तुत रहने पर भी यदि हम दुख दारिद्र्य से घिरे हैं, शोक संताप में डूबे हैं तो इसमें हमारी कोई भारी भूल ही कारण हो सकती है। उस भूल को जितनी जल्दी खोजना और हटाना संभव हो सके उतना ही हमारा कल्याण संभव होगा।